नाउ एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप हुआ है, जो आप लोगों ने वो ग्राफ देखा जो टूर्नामेंट को अरेंज किया, वो दिस इज कॉल्ड द फिक्चर्स और द ड्रॉज और फिक्चर्स जब बनती है तो ये किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो चूंकि नंबर दो प्रकार के होते हैं, इवन नंबर या ऑड नंबर। सबसे पहले इवन नंबर पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ड्रॉ अ फिक्चर्स ऑफ 10 टीम बाय नॉकआउट मेथड, हाउ यू विल ड्रॉ। दिस इज द एग्जैक्ट आंसर इन द एग्जामिनेशन रूम। और एग्जाम में ये सब कुछ बारीकी आपको यूज करना है, क्योंकि हमें हर प्रकार के एग्जामिनेशन से मार्क्स लेना आना चाहिए। सो इन बारीकियों को जो शायद हो सकता है बुक में ना दी हुई हो या बुक में किसी बुक में यूज की हुई है, लेकिन हमें इन सबको यूज करना ताकि हम इंप्रेस कर सकें। और अगर आप पूरा इफेक्टिवली वर्कआउट करें तो पूरी बुक में दो सेक्शंस में डिवाइड होती है पूरी बुक। एक होता है स्पोर्ट्स एंड द गेम्स टॉपिक, एक होता है जनरल टॉपिक्स जो एकेडमिक टॉपिक्स हैं। तो स्पोर्ट्स टीचर्स दे विल चेक द कॉपीज, और स्पोर्ट्स टीचर्स को स्पोर्ट्स वाले टॉपिक में अगर आप इंप्रेस करें तो मार्किंग बड़ा पॉजिटिव हो जाएगी जनरल टॉपिक्स में भी। सो नेचुरली यहाँ पर हमें थोड़ा सा ये बात भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स का टॉपिक है। सो यहाँ पर हमें इंप्रेस भी करना है। सो बारीकियों को यूज करके आप अपना एक लेवल शो कर सकते हैं एग्जाम में कि बच्चे को डेप्थ में बहुत कुछ जानकारी है। सो वो इंप्रेशन काउंट होगा और वो बड़े अच्छे से मार्क्स दिलवा के जाएगा। ड्रॉ अ फिक्चर्स ऑफ 10 टीम बाय नॉकआउट मेथड, अगर ये क्वेश्चन पुट अप हुआ है तो हाउ यू विल राइट द आंसर्स। आई विल राइट द एग्जैक्ट और 100% राइट आंसर ऑन दिस पेज एंड यू विल यूज इन ऑल द नॉकआउट मेथड। नॉकआउट में आप लोगों को ये सभी बारीकियां यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द नंबर, ये नंबर ऑफ टीम्स। In the questions, the 10 are given, so 10 teams. Number 2, half division. There are two halves, upper half and the lower half. Abbreviation form you cannot use in the examinations, but if you will use the abbreviation form here, now you can use anywhere. ये rules हैं, या तो आप separately लिखें कि upper half is equal to UH ना, otherwise you can use everywhere now. After that, the formula is n by 2 and the n by 2. N is equal to number of teams. Where the n is equal to number of teams. Number third sections, buys. One marks में क्वेश्चन बनता है, what is buys? What are the rules to distributing the buys? Rules, the buys, what is buys? 1 marks में क्वेश्चन ये, 3 marks में what are the rules to distributing the buys? ये क्वेश्चन बनता है। हम वही याद करते हैं बड़े सिंपल से वे में। buys क्या होती है? If the team's figure are not in power 2 value, the 10 is not a power 2 value. The power 2 values, we know about that. 2, 4, 8, 16, they are the power 2 values. If the team's figure are not in power 2 value, then buys will be given. बाइज हम तभी देते हैं जब टीम की फिगर जो है पावर ऑफ 2 में नहीं होती है। फॉर द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द मैचेस, क्योंकि स्टार्टिंग में हम सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं कर पाए थे, फॉर द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द मैचेस वी विल गिव द बाइज टीम्स विल नॉट प्ले द मैच ऑफ द इनिशियल राउंड। इट इज एडवांटेज, एवरी टीम डिमांड अ बाइज, हर टीम चाहिए बाइज का एडवांटेज उसे मिले। सो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना कि बाइज, रूल्स ऑफ द बाइज आर गिवन, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द बाइज वी विल डिस्कस लेटर इन द ड्रॉज और इन द फिक्चर्स। नाउ देयर इज अ फॉर्मूला टू फाइंड द बाइज. This is the 1 marks definitions. If the teams are not in power 2 value, then buys will be given. For the systematic arrangement of the matches, we will use the buys. The buys teams will not play the match of the initial round. There is a simple formula here. Next power 2. Minus total teams. This is the formula to find out the buys. Next power 2. The full form of this word, the value of the next power of 2 of the teams. टीम देखें आप तो 10 है, 10 के नेक्स्ट पावर 2 वैल्यू क्या बन रही है? दिस इज द नेक्स्ट पावर 2 वैल्यू 16. सो यू विल पुट द 16 हियर. इफ द टीम्स आर 11, नेक्स्ट पावर 2 16 will be counted. If the teams are 12, next power 2 16 will be counted. But if the teams are 17, then 32 will be counted because next power 2 of the
17, 32 will be counted here. So 16 minus teams are 10, so 10 teams. The 6 pies will be given in this format. In 1 marks, objective questions will be put about the calculations of pies. So you must remember this formula. Next power 2 minus total teams is the formula to find out the pies. अब आते हैं pies को फिर 2 part में divide करते हैं. So upper half pies and the lower half pies. For the upper half, the formula is NB by 2 and the NB by 2. NB की value 6 है, so 6 upon 2, it means 3 and the 3 pies. NB is equal to number of pies. This is the third number step. Number 4, the step, number of matches. In every knockout method, there is a formula n minus 1 is the formula to find out the number of matches. N, the value of the n, number of teams, 10 is the formula, 10 is the number of teams, whereas the minus 1, 9 matches will be played. In every knockout method, this is the formula to find out the number of matches. This is, remember this thing, number 4 step, number 5, number of rounds. Next power 2 of the teams is called the rounds. This sentence is we will use to find out the number of matches. Next power of 2 of the teams. 10 के next power 2, 16, no, 16 is the figure. Next power 2, 2 की power 4. So 2 की power 4, it means 4 rounds. But in this subject, how you will write the number of rounds? Like that. You will write the number of rounds like that way. 2 into 2 into 2 into 2 is equal to 4 rounds. This is not a maths. It is a physical equation. So you will use this type of method to write the number of rounds. Every 2 repeat the round here. So there are the 4 rounds. You will use these 5 steps. In a 5 marks questions, these 5 steps, if you will write, the 2 marks will be given for that now. If the 5 marks question will put up, 2 marks is given for that. Marking distributions is just like this. If you will explain these 5 points, the 5 steps, they are the base of every knockout method, and you can use in the even number of teams all these 5 steps now. After the 5 steps, you will draw fixtures. Fixtures of 10 team. First of all, write the number here. Number second step, half division, divide the teams into 2 parts. एक लाइन बीच में ड्रॉ की है हम लोगों ने. Write the upper half and the lower half. Bias distributions. Number 3rd section is bias. Distribute the bias. Distributions is also a rule. Rules are very simple. You can learn. You can remember these rules. You can learn here in a very short timing now. The rules of the bias. First buy is always given to the lower team of the lower half. Second buy is always given to the upper team of the upper half. Third buy is always given to the upper team of the lower half. And the fourth buy is always given to the lower team of the upper half. I think so. याद नहीं होगा, कोई बात नहीं. इमेज अगर हम परफेक्ट बना लें तो 1 मिनट में ये सब कुछ याद हो सकते हैं. किस प्रकार से? अगर आप इन सबको नंबरिंग के द्वारा यूज करें. फर्स्ट बाइज ऑलवेज गिवन टू द लोअर टीम ऑफ द लोअर हाफ. बाइज नंबर 1 हमेशा बॉटम की टीम को जाती है. नाउ you can if you can make the image in your mind, so you can learn better now. First number, second number bias always goes to the upper team of the upper half. It means bias number 1 bottom पर, second number bias हमेशा top पर जाती है. Now we can make the language in the examinations if you will use this image in the exams. Number 3rd bias.
थर्ड एंड द फोर्थ बाइज जब भी आपको यूज करना हो तो ध्यान रखिएगा इवन नंबर ऑड नंबर ध्यान रखिए और उसके हिसाब से आप थर्ड एंड द फोर्थ बाइज का प्लेसमेंट कीजिएगा। क्योंकि वन इज ऑड नंबर है तो इट मींस थर्ड बाइज ऑलवेज गोस टू द अपर टीम ऑफ द लोअर हाफ। 1 and 3 इज ऑड नंबर और ऑड नंबर का कॉम्बिनेशन हमेशा एक हाफ में आता है। whereas the fourth बाइज क्योंकि टॉप पे गई हुई तो बॉटम पर जाएगी, तो ये बॉटम पर यहां पर गई। नाउ वी कैन मेक द लैंग्वेज। फर्स्ट बाइज ऑलवेज गोस टू द लोअर टीम ऑफ द लोअर हाफ, सेकंड बाइज ऑलवेज गोस टू द अपर टीम ऑफ द अपर हाफ, थर्ड बाइज ऑलवेज गोस टू द अपर टीम ऑफ द लोअर हाफ एंड द फोर्थ बाइज ऑलवेज गोस टू द लोअर टीम ऑफ द upper half. These are the rules. If you can make the image in your mind, and whenever the questions will be put up about this topic, you can write the language in the examinations. This is a very simple step to learn the things. Images, it plays a significant role in the exams. So make this image. Rule number 5. रूल नंबर 5 जो कि बाई 6 है, 4 बाइज का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। रूल नंबर 5 ये बोलता है मेंटेन द सेम सीक्वेंस एंड अलॉट द नेक्स्ट बाइज। इसी सीक्वेंस को मेंटेन करते हुए अगली बाइज का अलॉटमेंट आप करें। सो दीज आर द रूल्स। ये रूल्स है, 5 रूल्स है, इनको यूज कीजिएगा क्योंकि कभी कभी 3 मार्क्स में क्वेश्चन व्हाट आर द रूल्स टू डिस्ट्रीब्यूटिंग द बाइज इन द एग्जामिनेशंस। सो ये दीज आर द रूल्स एंड यू कैन मेक द लैंग्वेज इन द एग्जामिनेशंस। सो दिस इज द वे। नाउ अगेन बाइज नंबर 5 स्टार्ट विद द बॉटम नाउ। सो बाइज नंबर 5 and the bias number 6 topper. So ये topper team. The bias teams will not play the match. It is advantage. Advantage है तो bias teams will not play the match in the initial round. So naturally जिन टीमों के को bias नहीं मिली उनका मैचेस होंगे। So first round का जब first मैच होगा वो आपका बिल्कुल इस प्रकार से होगा। 3 and the 4 they will play the first match. Second match 7 versus 8. This is the first round here. So write the first round here. फर्स्ट राउंड के जितने भी मैचेस होंगे वो एक लाइन में आने चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट राउंड। चूंकि टू टीम्स आर प्लेइंग द मैचेस, 3 and 4 दे आर प्लेइंग द मैचेस। एक टीम जीतेगी, एक हारेगी और अपने हिसाब से आप कोई भी एक नंबर को यहां पर यूज कर लें कि दिस इज द विनर ऑफ दिस मैच। सेकेंड राउंड, नाउ द बाइज टीम्स कैन प्ले द सेकेंड राउंड। सो बाइज को यूज किया 1 and 2 दे विल प्ले द सेकेंड राउंड डायरेक्टली। नाउ फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के बीच में गैप होना चाहिए क्योंकि सेकंड राउंड में डायरेक्टली एंटर कर रहे हैं। अगर आप यहां पर छोटा सा ब्लॉक बनाते हैं तो ये मिक्सिंग होगा और ये प्रॉब्लम कर देगा, कंफ्यूज कर देगा। सो दिस इज कॉल्ड द सेकंड राउंड हियर। राइट द सेकंड राउंड हियर। विनर्स को आप अपने हिसाब से मैनेज करें और अपने हिसाब से डिक्लेयर करें। सिस्टम को फॉलो कीजिएगा। पहले फर्स्ट राउंड कंप्लीट करें, फिर सेकंड राउंड। दिस इज द सेकंड राउंड, देयर आर द 4 विनर्स। नाउ द थर्ड राउंड। थर्ड राउंड इसके बाद स्टार्ट करें आप लोग। 2 and 4 they will play the matches. This is called the third round. 2 number and the 8 number. ये 8 number. And after that, third round. 2 number is the winner. This is the winner of this tournament. दिस इज द वे टू ड्रॉ द फिक्चर्स। ये आपका तरीका होगा जो इवन नंबर में यूज करना है। सिस्टमेटिक वे में आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द 5 स्टेप, एक्सप्लेन द 5 स्टेप, आफ्टर दैट यू विल ड्रॉ द फिक्चर्स लाइक दैट वे। लेकिन हमें कुछ बारीकियां और भी यूज करना है। कुछ क्वेश्चंस जो आपकी बुक में दिए हुए हैं उनको भी ध्यान रखना है। जनरली मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि किस प्रकार से एग्जाम में कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं और कभी कभी हम प्रॉब्लम में रहते हैं। क्योंकि लीग सेट की जब एग्जाम होता है तो एग्जाम के रूम में एग्जाम, कभी आप लोगों ने सुना हो कि एग्जाम के रूम में एग्जाम क्या होता है? एग्जाम के रूम में एग्जाम, ये क्या बुलाती है? एग्जाम तो है पर एग्जाम के रूम में भी एग्जाम होता है। वो किस प्रकार से? जनरली कैन यू इमेजिन दैट 34 क्वेश्चंस में से आपको एक क्वेश्चन ऐसा मिला जो बुकिश लैंग्वेज बेस्ड नहीं है। बुक्स की लैंग्वेज उस क्वेश्चन का आंसर बनाने में आपकी हेल्प नहीं कर रही है उस लेवल पर जो आपका एग्जैक्ट आंसर बनना चाहिए। यहां पर आपकी सोच, थिंकिंग बेस्ड जो कंडीशंस, एबिलिटीज है उनसे वो आंसर बनेगा। अगर आपको डेप्थ में चैप्टर की नॉलेज है तब आप वहां सोच करके अपना आंसर बनाएंगे। वास्तव में यही एक क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम ले रहा है उस एग्जाम के रूम में, जो कि बाकी क्वेश्चन के आंसर आप लोगों ने बुक के लैंग्वेज को या पॉइंट जो याद किए थे उनके बेसिस पर आपने आंसर बनाया तो आपका आंसर बन गया। पर यहाँ ये प्रॉब्लम हो चुकी है कि यहाँ पर वो कंटेंट जो आपने याद की वो आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपना अनुभव, अपना सेंस, अपनी नॉलेज जो चैप्टर को पढ़ने के दौरान गेन की है उसको यूज करते हुए अपनी लैंग्वेज में आप उसका आंसर बनाएंगे। और यही क्वेश्चन वास्तव में आपका एग्जाम ले रहा है कि बेटा अब कितने अच्छे मार्क्स लेगा इस पर। तो यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। कुछ क्वेश्चन जो सेंसिबल होते हैं, जहां डेप्थ में इनके बारे में लिखा हुआ नहीं है, पर चूंकि ये सब्जेक्टिव टर्म है तो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन बनता है। फिक्चर्स स्टेप बाय स्टेप मैं ऐसे कंडीशंस, ऐसे वर्ड्स यूज करूंगा जहां पर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं और उनसे हमारा काम चल जाएगा। नाउ
Fixtures, what is fixtures? Define term fixtures. Fixtures कहते हैं, fixtures provide the informations about the tournament. It is the graphical representations about the tournament on the paper. ये fixtures it means ये ग्राफ ही तो बन रहा है जो पूरे टूर्नामेंट की informations आपको प्रोवाइड करता है. बट यहाँ पर अगर हम देखें तो ये incomplete information से, क्यों? This block provide the informations about the match. किस प्रकार से 3 and the 4 they are playing the match. This block provide the information, but exactly venue, date and the timing. If you write these 3 words in this block, now it provide the complete information. किस यहाँ पर venue, date and the timing. Venue, date and the timing. If you write these 3 words in this block, this is the complete information about the matches. Now they will reach, both the teams, they will reach on this venue, on this date, on this timing. It provides in every block. There is no need to write these words in a one block, so that the examiners, we can impress the examiner. Examiners भी सोचता है कि बच्चे को डेप्थ में नॉलेज है, हर जगह टर्म को या मालूम है डेप्थ में नॉलेज, तो वो एक इंप्रेशन काउंट होगा. सो in any one block you can use these 3 words so that we can impress the examiner. 2 additional term और भी हैं जो यूज करनी चाहिए, वह है ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी. जो ऑर्गेनाइज करता है उसका सेक्रेटरी, एंड द टीम मैनेजर्स. या फिर कोच. ये 2 टर्म है. नो नीड टू साइन द डॉक्यूमेंट्स, नो नीड टू राइट द वर्ड, द नेम ऑफ दीज, ओनली यूज द टर्म हियर. टर्म को ही यूज करना है, यहाँ पर कोई साइनिंग नहीं करना है, कोई नाम नहीं लिखना है, ये ब्लैंक छोड़ना है हम लोगों को एग्जाम में. सिर्फ वेन्यू, डेट एंड टाइमिंग, 3 वर्ड यू हैव टू राइट. लीव इट ब्लैंक नाउ बिकॉज वी कैन नॉट लीव द आइडेंटिफिकेशन मार्क्स इन द कॉपीज, सो यूज द टर्म हियर ओनली. एक क्वेश्चन फिर बनता है यहाँ पर, वाई ऑल द टीम मैनेजर्स और द कोच दे विल प्रेजेंट ऑन द डेट ऑफ द ड्रॉज. अगर आप इस ड्रॉज में वाई ऑल द टीम मैनेजर्स द कोच, मतलब जब ड्रॉज चलती है तो यहाँ पर ये जो टर्म यूज की गई है कि ये सभी टीम के मैनेजर्स और कोच में से कोई ना कोई एक पर्सन यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, उनके प्रेजेंस में ही ड्रॉज डल जाएगी. क्यों? वाई? द रीजन इज सिंपल. देखिए यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स आपको दिख रही होंगी. यहाँ टीम के नंबर दिए हुए हैं, नंबर की जगह टीम होगी तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी. सपोज करो नंबर 1 पर एक स्ट्रॉन्ग टीम है, नंबर 2 पर मैं आ गया, मैंने ऑब्जेक्ट किया कि सर ये तो स्ट्रॉन्ग टीम है, मुझे यहाँ नहीं मुझे वहां जाना है. ये टीम बोलती है कि मुझे यहाँ नहीं मुझे वहां जाना है. मतलब प्लेसमेंट, हाउ टू प्लेस द टीम्स ऑन अ पर्टिकुलर प्लेस, द रूल्स आर टू बी गिवन हियर एंड वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट मेथड, बट दिस इज द वे यहाँ पर. और एक और प्रॉब्लम्स, होस्ट टीम्स. आई एम द होस्ट, व्हाट आई वांट टू प्ले द फाइनल मैच. फॉर दैट मैं क्या करता हूं, डिस्ट्रिक्ट की सभी स्ट्रॉन्ग टीमों को अपर आप में रख दिया, मैंने अपने आप को यहां रखा और आई कैन प्ले वेरी इजीली इन द फाइनल, आई कैन रीच वेरी इजीली इन द फाइनल मैच. अनड्यू एडवांटेज आई कैन टेक बिकॉज आई एम द होस्ट? नो. ऑल द टीम मैनेजर्स, टीम का डिस्ट्रीब्यूशन, टीम का प्लेसमेंट जो है वो प्रॉपर वे में रूल्स के अकॉर्डिंग हुआ या नहीं हुआ, बाइस का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर वे में हुआ या नहीं हुआ, इन सबको देखने के लिए इनके प्रेजेंस में ड्रॉज डालते हैं ताकि पार्शलिटी के ब्लेम नहीं लगे. So the host team cannot have the undue advantage of the rules, so that they will present on the date of the draws. This is the way, this is the answer of this question. So ऐसे कुछ questions बन जाते हैं एग्जाम में जिनके आंसर कहीं किसी बुक में लिखे नहीं होते हैं, पर चूंकि गेम्स इन द स्पोर्ट्स के टर्म में इनके मीनिंग, इनके सेंस हमें मालूम होना चाहिए. सो ये ध्यान रखिएगा इस प्रकार से. दिस इज द इवन नंबर फिक्चर्स. We can impress the examiner if you use these terms. Maybe some examiners can deduct the marks, maybe some can give the marks, but हमें ये सब कुछ यूज करके हम एग्जाम को इम्प्रेस कर सकते हैं और ये इम्प्रेशन हमारे आगे के आंसर्स में काम करेगा. दिस इज द इवन नंबर फिक्चर्स. ऑड नंबर फिक्चर्स, यू कैन टेक अ स्नैप. ना ओड नंबर टीम्स, अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है ओड नंबर टीम के ऊपर में, सपोज 11 इज ओड नंबर, ड्रॉ ऑफ फिक्चर्स ऑफ 11 टीम बाय नॉकआउट मेथड. क्योंकि यही क्वेश्चन ओड नंबर पर है, स्टेप्स आर द सेम, बस थोड़ा सा चेंजेस करने होंगे. फर्स्ट स्टेप, नंबर ऑफ टीम्स. Eleven are given in the questions, so write 11 here. Number 2, half division.
According to previous formula, n by 2 n by 2 upper half and the lower half, but we cannot use because 5.5 टीम को दो पार्ट में इस प्रकार से डिवाइड नेक्स्ट फॉर्मूला चेंज होगा upper half and the lower half. I'm using the abbreviation form here because full form I have used. The formula is n plus 1 by 2 and the n minus 1 by 2. N is the number of teams, so 11 plus 1 by 2 it means 6 teams, whereas the 11 minus 1 by 2 it means 5 teams. टीम को पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. ये रूल दिया हुआ है कि प्लस टीम विल गो इन द अपर हाफ. अगर आप n minus 1 n plus 1 ऊपर नीचे करते हैं तो फिर प्रॉब्लम में आ जाएंगे. यहां पर ध्यान रखिएगा टीम के डिवीजन में n plus 1 by 2. नंबर 3 सेक्शन से बाइज. The formula is next power 2 of the teams minus total teams. 11 की next power 2 क्या होगी भाई? 11 की next power 2 जो है वो है 16. The teams are 11, so 5 byes will be given. 5 is an odd number now. फिर इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया, upper half byes and lower half byes. For the upper half, the formula is NB minus 1 by 2 for the upper half and the NB plus. ध्यान रखिएगा जब 22 को डिवाइड करें 2 पार्ट में तो -1 फॉर द अपर हाफ. टीम के डिवीजन में +1 है तो -1 यहाँ पर आएगा. चूंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनेंगे व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट आर द, तो ये सब कुछ ध्यान रखिएगा इन सब के लिए. नाउ एनबी की वैल्यू 5 दी हुई है, सो 5 minus 1 by 2 इट मींस 2 and the 3. टू एंड 3 का डिवीजन किया अपर एंड लोअर हाफ में. नंबर 4th स्टेप, नंबर ऑफ मैचेस. द फॉर्मूला इज n minus 1. n की वैल्यू यहां पर 11 है, सो -1 इट मींस 10 मैचेस विल बी प्लेड एंड द राउंड्स. द 5 स्टेप्स, नंबर ऑफ राउंड्स. नेक्स्ट पावर 2 की पावर 4 यूज की है, सो 4 लिखने का तरीका वही होगा 2 into 2 into 2 into 2, that is the 4 rounds. 5 steps वही सब कुछ यूज किया, थोड़ा सा चेंजेस किया, बट ये स्पेशली ध्यान रखिएगा अब फॉर द अपर हाफ n plus 1 by 2, फॉर द अपर हाफ बाइज nb minus 1 by 2. ये स्पेशली ध्यान रखिएगा एग्जाम में. नाउ जब हम फिक्चर्स ड्रॉ करते हैं, फिक्चर्स ऑफ 11 टीम लिखा हम लोगों ने. राइट द नंबर हियर, 1 number 2 5 6 6 and the 5 का डिवीजन किया हम लोगों ने. अपर हाफ और लोअर हाफ को मेंशन किया. अपर हाफ एंड द लोअर हाफ. फर्स्ट बाइज ऑलवेज गिवन टू द लोअर टीम, द लोअर हाफ, सो 11 इज द लोअर टीम, बाइज नंबर 1. बाइज नंबर 2 गोस टू द अपर टीम, द अपर हाफ. डोंट राइट द नंबर ऑफ द बाइज. नंबर याद करने का मेथड था, इसको याद किया हम लोगों ने, पर एग्जाम में हमें नंबर ऑफ बाइज को मेंशन नहीं करना है कि बाइज नंबर 1. नो, सिर्फ बाइज को यूज कीजिएगा टर्म को, बाइज एंड द बाइज. 4 बाइज का डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन 5 नंबर यहां पर यूज किया. ये 5th बाइज का डिस्ट्रीब्यूशन किया हम लोगों ने. आफ्टर दैट अरेंज द मैचेस. क्योंकि यहां पर फर्स्ट मैच होगा 2 and 3, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होना चाहिए मैचेस का, सो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट राउंड हियर. विनर्स अपने हिसाब से आप मैनेज कीजिएगा. डिक्लेयर किया 4 and 5 नंबर. अब चलते हैं सेकेंड राउंड की ओर. सेकेंड राउंड, डोंट ब्रेक द सीक्वेंस, अरेंज द मैसेज सिस्टमेटिकली. सो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किया हम लोगों ने यहां पर. टू 4 8 अपने हिसाब से आप मैनेज करते हैं विनर्स को. दिस इज कॉल्ड द सेकेंड राउंड. थर्ड राउंड में 2 versus 4 एंड द 8 versus 10 नंबर. 8 एंड द 4 नंबर, दे आर द विनर्स, और ये विनर्स. वही सब कुछ, वेन्यू, डेट, टाइमिंग, साइनिंग अथॉरिटी, सिग्नेचर्स यू कैन यूज हियर नाउ. सो दिस इज द फिक्चर्स ऑफ 11 टीम बाय नॉकआउट मेथड. इवन नंबर, ओड नंबर, ये सब कुछ स्टेप्स काम करते हैं, और इन स्टेप को यूज करते हुए हमें
प्रेजेंटेशन पर फोकस करना है। अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन पुटअप होता है बाय द वे, तो आपको पहला क्वेश्चन यही अटेम्प्ट करना है, और चूंकि स्पोर्ट्स स्पेसिफिक है और जब बड़ा अच्छा आंसर आप बना के देते हैं तो नेचुरली हम एग्जाम में को इम्प्रेस भी कर पाएंगे और वो उसका रिफ्लेक्शन जो है वो अदर्स में जाएगा भी सही। नाउ थर्ड नंबर, थर्ड नंबर मेथड, क्वार्टर डिवीजन मेथड, इवन नंबर मेथड, ऑड नंबर, आप चलते हैं क्वार्टर नंबर, क्वार्टर डिवीजन मेथड। इफ द टीम्स आर मोर, if the teams are more, then we will use the quarter division method. Remember this thing in the examinations. Chunki if the teams are more, how much? 32 and the more teams are given, then we will use in the practical format. But in the exams questions किस प्रकार से पुटअप होता है, क्योंकि 32 lanes नहीं होती कॉपीज में, so in इतने numbers पे ये questions पुटअप generally नहीं होता है, वहाँ कम number पे होगा. So whatever the number is given, you just use this method if it is a questions examinations. But ये भी ध्यान रखिएगा कि question किस प्रकार से पूछा जाता है. Suppose को एग्जाम में पूछा हुआ है draw a fixtures of 19 team by quarter division method. चूंकि लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो यही मेथड यूज करना है, पर एग्जाम में ये भी तो क्वेश्चन बनता है कि draw fixtures of 26 team by knockout method. No need to apply this method because लिखा नहीं है, तो सिंपल हाफ डिवीजन को यूज करते हुए भी एग्जाम में अपना आंसर आप बना सकते हैं. क्वार्टर डिवीजन, क्वार्टर इज 1/4 पार्ट ऑफ द यूनिट. अभी तक हम लोगों ने टीम को 2 पार्ट में, अब हम 4 पार्ट में यूज करेंगे और टीम को डिवाइड करेंगे. थर्ड मेथड, दैट इज कॉल्ड द क्वार्टर डिवीजन नॉकआउट मेथड. स्टेप्स आर द सेम, बट हाफ की जगह क्वार्टर हो जाएगा, सो उनको यूज करना है. एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ ड्रॉ फिक्चर्स ऑफ 19 टीम बाय क्वार्टर डिवीजन मेथड. फर्स्ट नंबर स्टेप, नंबर ऑफ टीम्स यू विल राइट डाउन. नाइनटीन आर गिवन. नंबर 2 हाफ की जगह हो जाएगा क्वार्टर डिवीजन, ये क्वार्टर डिवीजन. फॉलोइंग टेबल विल बी यूज टू डिवाइड टीम्स इन अ क्वार्टर. जब टीम को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये एक टेबल है जिसकी हेल्प से हम टीम को 4 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं. इस टेबल को समझिए, उसके बाद फिर टीम को 4 पार्ट में, हम किसी भी नंबर को 4 पार्ट में डिवाइड करना है तो यही एक तरीका होगा. दिस इज द फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर. इनमें फिगर का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा वो एक रूल दिए हुए हैं यहाँ पर. ये 4th नंबर क्वार्टर है. इन क्वार्टर्स में टीम का डिवीजन किस प्रकार से जाएगा. अगर हम फर्स्ट और सेकंड को मर्ज करें तो फर्स्ट और सेकंड दैट इज द अपर हाफ. ये अपर हाफ बनता है और सेकंड और थर्ड मिला के बनता है, फोर्थ मिला के बनता है लोअर हाफ. Forget about the questions, forget about the numbers here. पहले समझिए इस टेबल को किस प्रकार से यूज करना है. ये 4 सेक्शंस आर गिवन. टीम को 4 पार्ट में डिवाइड करना है तो ये 4 फिगर्स को हम किस प्रकार से डिवाइड करते हैं. सपोज करो टीम्स आर 20. अगर टीम 20 इट मीन्स इट इज डिवाइडेबल बाय 4 से डिवाइडेबल है तो हर क्वार्टर में टीम कितने जाएंगी 5 5 5 5. मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जिस भी फिगर का होगा तो उसके लिए हम यहां पर यूज करते हैं Q. Q represent the equal value after dividing 4. It means दुनिया में कोई भी फिगर जो 4 से डिवाइडेबल है तो यहाँ पर हर क्वार्टर में डिस्ट्रीब्यूशन जो है इक्वल जाएगा. ये Q उसी इक्वल फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान रखिएगा. सो उस समय हमें फर्स्ट रो को यूज करते हुए प्रेजेंटेशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वार्टर में डिस्ट्रीब्यूशन करना है. लेकिन सपोज करो अगर 21 टीम है बाय द वे या 25 टीम है, 21 को अगर हम 4 से डिवाइड करें 5 4 जाए 20, बट 1 टीम आर एक्स्ट्रा. इफ द 1 टीम आर एक्स्ट्रा, वेयर इट विल गो. रूल्स आर गिवन, इट विल गो इन द फर्स्ट क्वार्टर. ये पहले क्वार्टर में ही एक्स्ट्रा टीम का डिवीजन होगा. सो ये पहले क्वार्टर में एक्स्ट्रा टीम को गया, बाकी सब की जगह Q. इट मीन्स अगर हम 21 में देखें तो 5 4 जाए 20, 5 5 5 तो सब में जाएगा सही, पर वो एक्स्ट्रा टीम जो थी वो पहले क्वार्टर में जाएगी. सो 5 + 1 5 5 एंड द 5 का डिवीजन होगा. अगर 25 है तो 6 + 1 6 6 एंड द 6 का डिवीजन होगा. टीम को इस प्रकार से डिवाइड करते हैं, उस समय सेकंड रो को. लेकिन सपोज करो अगर टीम 22 है तो आफ्टर डिवाइडिंग 4 द 2 टीम्स आर एक्स्ट्रा. अगर 2 टीम एक्स्ट्रा बाय द वे तो वेयर इट विल गो. If the 2 teams are extra, it will go in the first quarter and the third quarter.
In some books it is written here now in the second quarter. No, if you use the half division, naturally you can find out the mistake. So first and the third it will go. If the teams are 23, अगर टीम 23 है तो उस कंडीशन में फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर एंड द थर्ड क्वार्टर में एक्स्ट्रा टीम का डिवीजन जाएगा. क्वार्टर डिवीजन समझने के बाद, टीम का डिस्ट्रीब्यूशन समझने के बाद, क्वार्टर में किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होगा समझने के बाद अब हम चलते हैं फिगर की ओर. 19 टीम्स आर गिवन. एग्जाम में इस प्रकार से कंडीशंस को यूज करना है. 19 को 4 से डिवाइड किया, 4 4 जा 16. लास्ट फिगर जो 4 से डिवाइडेबल है वो 16 है. सो 4 4 जा 16. इट मींस क्यू की वैल्यू यहां पर आ रही है 4. After that 19 minus 16, it means 3 teams are extra. और जब 3 टीम्स एक्स्ट्रा होंगी तो हमारा जो डिवीजन है वो इस के अकॉर्डिंग जाएगा. सो यहां पर राइट मार्क किया और लिखा हम लोगों ने एग्जाम में ये Q1 टीम्स. फॉर्मूला इज Q plus 1 और Q की वैल्यू 4 है. सो 4 plus 1 इट मीन्स 5 टीम्स. Q2 अगेन 5. Q3 क्या होगा? अगेन 5 एंड द Q4. द फॉर्मूला इज Q और Q की वैल्यू 4 है. सो ये 4. इट मीन्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वार्टर में 5 टीम का और फोर्थ नंबर क्वार्टर में 4 टीम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस रो के अकॉर्डिंग, क्योंकि Q की वैल्यू यहाँ पर 4 आ रही है. सो ये इस प्रकार से हमें एग्जाम में लिखना होता है टीम के डिवीजन को. यू जस्ट मेक द कंप्लीट टेबल इन द एग्जाम्स. आपका डिवीजन कहाँ आता है उसको राइट मार्क किया और ये हमें प्रेजेंटेशन शो करना है एग्जाम में. दिस इज द सेकेंड नंबर स्टेप. आफ्टर दैट थर्ड नंबर स्टेप. थर्ड नंबर स्टेप बाइज. The formula of the bias, next power 2 minus total team is the formula to find out the bias. और next power 2 जो बन रही है 19 की next power 2 32 बनती है. so 32 minus 19 it means 13 bias will be given. Bias odd number में है, so upper half bias and the lower half bias. For the upper half the formula is NB minus 1 by 2 for the upper half and the NB plus 1 by 2 for the lower half. NB की वैल्यू पुट अप किया तो 13 minus 1 by 2 it means 6 bias or the 7 bias. The problem is that अगर हम previously देखें तो upper half is dividing in two part, Q1 and the Q2. So again we will divide the bias in two part. यहाँ फिर हमें bias को दो पार्ट में डिवाइड करना है. किस प्रकार से? यहाँ पर एरो लगाया और ये Q1 bias और Q2 bias में डिवाइड किया. So Q1 bias and the Q2 bias. इवन नंबर है, so फॉर्मूला वो रहेगा NB by 2 and the NB by 2. NB की वैल्यू 6 है, so 6 upon 2 it means 3 and the 3. Whereas 7 is the odd number. Q3 in the Q4 bias में इनको डिवाइड करना है, so Q3 bias in the Q4 bias. जब Q3 odd number को डिवाइड किया तो फॉर्मूला क्या बनता है? NB minus 1 by 2 for the upper half and the NB plus 1 by 2 for the lower half. NB की वैल्यू जब पुट अप किया तो यहाँ पर 3 कैलकुलेशन में आएगा तो यहाँ पर 4. इट मीन्स 3 3 3 इन द 4 का डिवीजन होगा 22 का. 22 डिस्ट्रीब्यूशन हमें इस प्रकार से यूज करना है. नंबर 4th स्टेप, नंबर ऑफ मैचेस. n माइनस 1 इज द फॉर्मूला और n की वैल्यू क्या आ रही है? वो है 19 माइनस 1 इट मीन्स 18 मैचेस. एंड नंबर 5 क्या है? नंबर ऑफ राउंड्स. क्योंकि पावर 2 5 यूज की है, सो 2 की पावर 5 इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 5 राउंड्स. ये स्टेप्स 5 स्टेप्स यहाँ थोड़ा अलग हटके हैं, क्योंकि क्वार्टर डिवीजन में टीम को 4 पार्ट में डिवाइड करना है. सो टीम को 4 पार्ट में डिवाइड किया. मेथड सीखा हम लोगों ने. 22 का डिस्ट्रीब्यूशन भी, चूंकि हमें 4 क्वार्टर्स में डिस्ट्रीब्यूशन 22 का अलग से करना है, वो रखा ध्यान. अब आता है फिक्चर्स की ओर. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नंबर.
Divided teams in 2 parts, so 2 पार्ट में डिवाइड किया, 10 and the 9, after it 5 and the ये 5, फर्स्ट 5, सेकंड 5, थर्ड 5 टीम को डिवाइड किया. फर्स्ट क्वार्टर, राइट द क्वार्टर नंबर 1, क्वार्टर नंबर 2, क्वार्टर नंबर 3 एंड द क्वार्टर नंबर 4. सेकेंड नंबर स्टेप में जो था उसको यूज किया, Q1 और Q2 मिला के बनता है अपर हाफ, सो राइट द अपर हाफ हियर. प्रेजेंटेशन में सब कुछ यूज करना है एंड ये हो गया आपका लोअर हाफ. रूल नंबर थर्ड, बाइज 13 बाइज विल बी गिवन और रूल्स ऑफ द बाइज आप लोगों ने याद किए हुए हैं. रूल्स ऑफ द बाइज के अकॉर्डिंग फर्स्ट बाइज ऑलवेज गिवन टू द लोअर टीम ऑफ द लोअर हाफ. इट मीन्स जो फर्स्ट बाइज है वो 19 नंबर पर, सेकंड बाइज जो है वो टॉप नंबर पर, इट मीन्स 1 नंबर पर जाएगी. पर दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज रॉन्ग हियर बिकॉज क्यों कारण होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये क्वार्टर डिवीजन है. अगर आप रूल्स ऑफ द बाइज को देखें तो बाइज का रूल ये बोलता है कि फर्स्ट बाइज ऑलवेज गोज टू द लोअर टीम ऑफ द लोअर हाफ. हाफ है और यहाँ पर क्वार्टर डिवीजन में हम लोगों ने अलग से यूज किया हुआ है. सो आपके हाफ के रूल्स क्वार्टर डिवीजन में, इट मींस वी कैन नॉट अप्लाई द हाफ रूल्स इन द क्वार्टर. सो सेपरेट मेथड्स इज गिवन. हम क्या करेंगे, अपर हाफ और लोअर हाफ को बाइज के अलग से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. किस प्रकार से, फॉरगेट अबाउट द लोअर हाफ. अपर हाफ, अगर आप अपर हाफ को सिंगल यूनिट माने तो अपर हाफ में Q1 और Q2 दो पार्ट बनते हैं. अपर हाफ ये बन रहा है Q2 इज द लोअर हाफ. तो यहाँ पर हम सेपरेटली अलग से यूज करेंगे, अपर हाफ के लिए बाइज अलग से और लोअर हाफ के लिए अलग से. बाइज डिस्ट्रीब्यूशन में भी देखें तो हम लोगों ने वही काम किया हुआ है कि Q1 और Q2 बाइज को 3 and 3 में डिवाइड किया हुआ है. सो यहां पर भी हमें वही काम करना है. फर्स्ट बाइज ऑलवेज गोस टू लोअर टीम ऑफ द लोअर हाफ, इट मींस 10 नंबर पर जाएगी. पर चूंकि लोअर टीम ऑफ द लोअर हाफ, तो यहां हम टर्म को थोड़ा चेंज करेंगे. किस प्रकार से, अपर हाफ बाइज नंबर 1, ये अपर हाफ बाइज नंबर 2. अपर हाफ की पहली बाइज दूसरी बाइज का डिस्ट्रीब्यूशन ये किया, थर्ड नंबर अपर हाफ. टर्म को इस प्रकार से यूज किया तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा. अपर हाफ बाइज नंबर 4, ये अपर हाफ बाइज नंबर 5, ये अपर हाफ बाइज नंबर 6. 6 बाइज का डिस्ट्रीब्यूशन नीचे करते हैं. 7 बाइज है, सो लोअर हाफ, ये लोअर हाफ बाइज नंबर 1, लोअर हाफ बाइज नंबर 2, lower half बाइज number 3 and the lower half बाइज number 4, lower half बाइज number 5 and the lower half बाइज number 7. 22 का डिस्ट्रीब्यूशन किया. अब हम चलते हैं मैचेस की ओर. तो फर्स्ट मैच क्या होगा, फर्स्ट मैच 3 and 4, सेकेंड मैच 7 and 8, थर्ड मैच 13 and 14. फर्स्ट राउंड के मैचेस ये होंगे. ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट. सेकेंड राउंड, ये सेकेंड राउंड. Numbering, venue, date, timing, everything you can represent here. Third round, this is the third round. Arrange the matches systematically, ये systematically arrangement किया. This is the third round. अब चलते हैं fourth round की ओर. ये fourth round and the last round, fifth round. This is the fifth round. This is the fixtures. It means separately we will distribute the buys. Upper half की अलग से, quarter lower half की, because buys rules are according to half, but there is a quarter division, so we cannot use the rules the buys here. Separately we will use the buys rules here in these sections. This is the key point in this method. So this is the fixtures. Whenever the question will be put up in the examinations, don't use this method. Use simple half division method. But here, if specifically if it is asked in the question, use this method. Otherwise, no need to apply this method on that number. Use the simple half division method. This is the quarter division method.
After the quarter elimination method, the one more method is given the knockout, that is called the consolation knockout tournament. Consolation knockout tournament.